हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपका लेक्चर 1 हो चुका है, आई गेस आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आया है। अभी जो है हम लेक्चर 2 कर रहे हैं ऑफ नाउन, और इसी के साथ हम ये वाला टॉपिक जो है अपना रैप कर देंगे। ठीक है, सो हमने कल क्या किया था, वी अंडरस्टूड व्हाट इज़ नाउन, है ना। हमने समझा क्या नाउन है, उसके बाद हमने समझा कि नाउन की वेरियस टाइप्स क्या हैं, उसके बाद हमने यूजेज शुरू किया था। देयर वर सम इंपॉर्टेंट रूल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि नाउन एक सेंटेंस में किस किस तरीके से यूज़ होता है, एक्सेप्शंस क्या है, ये हमने पढ़ना शुरू किया था कल की क्लास में। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए 4th पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स कल हुए थे, स्टार्टिंग विद द 4th पॉइंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना आप लोगों को, सो दैट जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ अपडेट चैनल पर आते हैं, आप लोग नोटिफाई होते रहें। राइट, चलो तो स्टार्टिंग विद द 4th पॉइंट हम लोग 3 रूल्स कर चुके हैं। अब 4th पॉइंट है आपका रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मैंने आप लोगों को कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक और पॉइंट कल की क्लास में करवाया था, और हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि कलेक्टिव नाउन को कंसीडर किया जाता है सिंगुलर या प्लूरल बेस्ड ऑन देयर यूजेज। कैसे वो सेंटेंस में यूज हो रहा है। अगर कलेक्टिव नाउन एज ए यूनिट सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसके लिए जो आप वर्ब यूज करोगे वो आप सिंगुलर यूज करोगे, लाइक उसको सिंगुलर कंसीडर करोगे। अगर कलेक्टिव नाउन में एज अ ग्रुप नहीं है, एज अ यूनिट नहीं बताया जा रहा है, देयर इज सम डिवीजन, कुछ तरह की डिवीजन, सेपरेशन उस ग्रुप की या उस कलेक्टिव नाउन की बताई गई है, तो वहाँ पर आप उसको क्या कंसीडर करोगे, प्लूरल नाउन कंसीडर करोगे, और अकॉर्डिंगली आप प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आते हैं ये कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्रोनाउन कौन सी यूज़ करेंगे। प्रोनाउन एज इन हम उसके साथ जेंडर कौन सा लगाएंगे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन क्या है, एक ग्रुप। अब ग्रुप को हम ही तो बोल नहीं सकेंगे, शी भी नहीं बोल सकेंगे, ग्रुप को हम इट या दे बोल सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो हमारा होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा कलेक्टिव नाउन रहता है उसके साथ या तो हम कौन सा वर्ब लगाते हैं, लाइक प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लाइक दे, देम, प्लूरल प्रोनाउन लगाते हैं देयर, ऐसा करके, या फिर हम उसके साथ न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। न्यूटर जेंडर मैंने आपको बताया था क्या है, इट है। ठीक है, ये जेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब हम ये यूज़ करेंगे और कब हम ये यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको उसके केसेस बताए थे कि जब आपका कलेक्टिव नाउन यूनिट होगा तो हम उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो जब ये एज यूनिट बिहेव करेगा तब आप इसको अगर जेंडर देने की ज़रूरत है, कोई प्रोनाउन देने की ज़रूरत है, तो आप कौन सा लगाओगे, इट लगाओगे। अगर यूनिट नहीं है, वहाँ पे कुछ डिवीजन शो कर रहा है, सेपरेशन शो कर रहा है, तो तब आप देयर यूज़ करोगे, लाइक प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे रखी है, देखो क्या बोला है, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। और इसी सेंटेंस को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, ज्यूरी डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। ये 2 सेंटेंस हमने लिखे। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। तो व्हेन वी सी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, जब हम पहला सेंटेंस देखते हैं, तो ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया। ज्यूरी एक ग्रुप है, उसने एक काम किया एज ए यूनिट और अपना वर्डिक्ट दिया। तो यहाँ पर हमने कौन सा जेंडर लगा दिया, न्यूटर जेंडर। लेकिन जब यहाँ पे डिवीजन की बात आई तो हम न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वक्त हम क्या लगाएंगे, ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। ठीक है, समझ में आई बात। तो जब डिवीजन होगी, जब हम इसको प्लूरल कंसीडर करते हैं तो प्लूरल प्रोनाउन, जब सिंगुलर कंसीडर करते हैं तो न्यूटर जेंडर, न्यूटर वाला इट्स लगेगा, इट या इट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th रूल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अभी हम, पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट मैं आप लोगों को, जब मैंने आपको जेंडर्स पढ़ाए, नाउन बेस्ड ऑन जेंडर्स पढ़ाए, मैं आपको तब भी ये पॉइंट करवा चुकी हूँ। पॉइंट क्या कहता है, जैसे कि आपके कॉमन नाउन्स होते हैं, लाइक टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, कोई भी कॉमन जेंडर है ना, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ये सारे कॉमन जेंडर्स हैं, कॉमन नाउन्स हैं। तो ये जो आपके कॉमन नाउन्स होते हैं ये तो ड्यूअल जेंडर हो सकता है ना, लाइक इफ दे कैन बी ही, दे कैन बी शी। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मैं बोलूँ टीचर, तो टीचर वर्ड ये डिफाइन नहीं करता कि टीचर सिर्फ मेल ही है या फीमेल ही है, वो कॉमन है, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल। तो मैंने आपको बताया था कि जब कॉमन जेंडर हम डिफाइन नहीं कर सकते तो हम डोमिनेटिंग जेंडर उसको कंसीडर करते हैं। डोमिनेटिंग जेंडर एज इन मैस्कुलिन जेंडर हम उसे कंसीडर करते हैं, किससे, किसी भी
कॉमन नाउन को, जब कॉमन नाउन का जेंडर नहीं पता है, आपको नहीं पता वो पर्सन मेल है या फीमेल है, सेंटेंस में इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो देन यू यूज़ मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, आप उसे एज मैस्कुलिन कंसीडर करते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या दी है, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, हर लीडर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। अब इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसा लिख दूँ, आपको ऐसा आ जाए एग्जाम में, लेट्स से एवरी लीडर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी, तो आप लोग बोलोगे हाँ ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बोला एवरी लीडर, एवरी लीडर यानी हर एक लीडर, एक एक को कंसीडर किया जा रहा है। ये वाली चीज़ें भी मैं आपको करवाऊंगी, प्रोनाउन में करवाऊंगी, ठीक है, तो हम इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे जब लीडर का जेंडर नहीं पता कि लीडर मेल है या फीमेल है, हमने उसको जेंडर क्या दिया, हिज, देयर नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, अब टीचर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है सिंसियरली। इस सेंटेंस में मुझे कहीं बताया कि टीचर मेल है या फीमेल है, नहीं बताया, तो इसीलिए हमने उस कॉमन नाउन को कौन सा जेंडर दे दिया, मैस्कुलिन जेंडर। तो जब कॉमन नाउन आपका किसी पर्सन को रेफर करता है तो हम उसको कौन सा जेंडर देते हैं, दिस जेंडर, लाइक दिस मैस्कुलिन जेंडर। अगर वो कोई चीज़ है तो ऑब्वियसली हम उसको न्यूट्रल जेंडर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका फिफ्थ रूल, आई गेस इतना समझ में आ गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल आपका सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है। सिक्स्थ पॉइंट आपका एक सेंटेंस फॉर्मेट बता रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सेंटेंस फॉर्मेट क्या कहता है, सेंटेंस फॉर्मेट इस तरीके से है, क्या कहता है कि आपका कोई भी एक नाउन है, ठीक है, उसके बाद कोई भी एक प्रेपोजिशन लगी है। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अलोंग, अमंग, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं पोजीशन या टाइम बताने वाले, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं। उस प्रेपोजिशन के बाद अगेन वो सेम नाउन लगा है जो उससे पहले लगा था, ठीक है, और उसके बाद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस लाइक जो भी वर्ब है। तो इस तरह के सेंटेंस को लिखने का एक तरीका होता है कि प्रेपोजिशन से पहले और बाद में अगर सेम नाउन है तो वो नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इट शुड बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। और अगर नाउन सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो आपका वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, तो देन द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख रहे हो, हमें क्या बोला है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिवास्टेटेड। हमारे पास प्रेपोजिशन क्या है, आफ्टर, नाउन क्या है जो सेम है, टाउन्स एंड टाउन्स, और उसके बाद वर्ब जो है वो है वर, राइट। अब देखो क्या है, प्रेपोजिशन से पहले और बाद में जो टाउन लिखा है वो प्लूरल है, लेकिन ये तो प्लूरल होना नहीं चाहिए एज पर द सेंटेंस फॉर्मेट जो हम पढ़ रहे हैं कि लिखने का तरीका है, ठीक है, ये सिंगुलर होना चाहिए। और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी वर नहीं क्या होना चाहिए, सिंगुलर, वॉज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज करेक्ट। टाउन आफ्टर टाउन इज डिवास्टेटेड, ठीक है, समझ आई आपको ये बात। सिंगुलर प्रेपोजिशन, सिंगुलर नाउन इज और वॉज, कुछ भी हो सकता है, जो भी सिंगुलर वर्ब हमें दी हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट रूल। अब आप लोग बोलोगे कि इतने सारे पॉइंट्स तो मैम पढ़ा रहे हो, हम ये सब याद कैसे करें, हम क्रैम थोड़ी करेंगे इसे, है ना। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हमेशा बोला है प्रैक्टिस। अब जैसे आप ये क्वेश्चंस करोगे, ये पॉइंट्स करोगे, जब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आपको थोड़ा सा रिकॉल होगा, अच्छा ये चीज़ हमें पढ़ाई थी, इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका ऐसे करना है, इसके क्वेश्चंस हमको इस तरीके से आएंगे। जब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का पैटर्न, आपको समझ में आएगा उसको कैसे यूज़ करना है, प्रैक्टिकली आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस देखोगे, तो जाके आपको समझ आएगा। और ये चीज़ ऑटोमेटिकली विद प्रैक्टिस, विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपको हर एक चीज़ का प्रॉपर यूजेज आ जाएगा। ग्रामर है, सेंटेंस को लिखने का, बोलने का तरीका है, इसको क्रैम थोड़ी करना है, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं सेवेंथ पॉइंट पे। सेवेंथ पॉइंट अगेन सिंगुलर प्लूरल से कंसीडर्ड है, क्या बोलता है, हाइफेनेटेड नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। हाइफेनेटेड नाउन्स क्या होते हैं, हाइफेनेटेड नाउन्स का मतलब है दो वर्ड्स के बीच में जब हाइफिन लगा हुआ है, दिस हाइफिन लगाओ, जैसे हम बोलते हैं 5 स्टार होटल, ठीक है, 4 years, इस तरीके से, राइट। तो ये जब किसी भी दो वर्ड्स के बीच में हाइफन आ जाता है तो वो हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है, आपका कंसीडर किया जाता है एज सिंगुलर नाउन। समझ आई। तो देखो सिंगुलर नाउन नहीं, वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, सिंगुलर लिखा जाता है, उसको कभी हम प्लूरल में नहीं लिखते। सिंपल सेंटेंस देखो समझ में आएगा, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही गेव मी 200 रुपी, हाइफन है तो यहाँ पर ये एस कट जाएगा, रुपीज़ इज नॉट रिटन इन प्लूरल, सिंगुलर में लिखेगा, हाइफनेटेड नाउन है।
नेक्स्ट, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, रॉन्ग, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल। ये चीज़ हमने पहले भी की थी, जब कोई नंबर आ जाता है, मेजरिंग क्वांटिटी आ जाती है, तो आप उसको सिंगुलर कंसीडर करते हो, ये उसमें भी आ सकता है ना। तो जब भी दो वर्ड्स के बीच में आपका हाइफन लगा है तो आप लोग उसको क्या कंसीडर करते हो, सिंगुलर ही लिखते हो एक सेंटेंस में, ठीक है, समझ आ गई ये चीज़, जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं। बहुत आसान है ये तो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल, चलो अगर नहीं समझ आया मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। लेट्स से इफ आई से 100 किलोमीटर्स is a very long distance। आपको ये सेंटेंस एग्जाम में आ गया लेट्स से, और आपको बोला जाए कि फाइंड आउट द एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, तो आप कहाँ एरर निकालोगे? 100 किलोमीटर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप कहाँ निकालोगे? 100 किलोमीटर्स, हाइफनेटेड है और किलोमीटर्स के आगे एक न्यूमरल भी लगा है, आप बोलोगे 100 किलोमीटर, और किलोमीटर बोलोगे तो उसको कंसीडर क्या करोगे? सिंगुलर ही कंसीडर करोगे। हम 100 किलोमीटर्स आर नहीं बोलते हैं, क्वांटिटी बता रहा है, 100 किलोमीटर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एरर हो जाएगा। आई गेस नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। देखो क्या कहता है पॉइंट नंबर 8। सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, चाहे आप उनको सिंगुलर बोलो चाहे उनको प्लूरल बोलो, वो सेम ही तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मल सिंगुलर प्लूरल तो हमको पता है, बॉय बॉयज़, चेयर चेयर्स, बुक बुक्स, ये तो हमको पता है, लेकिन देयर आर सम इरेगुलर नाउन्स, इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं, कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो आपको पढ़नी है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख के रखे हैं, इनको जब आप प्लूरल फॉर्म में भी लिखते हो तो वो एज इट इज़ रहते हैं, कोई भी एस या ई एस उसमें नहीं लगता है। चाहे शीप 1 हो चाहे 10 हो, आप शीप ही बोलोगे, ठीक है। चाहे डियर 1 हो चाहे डियर 10 हो, आप डियर ही बोलोगे। चाहे फिश 1 हो चाहे फिश 10 हो, आप फिश ही बोलोगे। सो यही इसकी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेंटेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैनी फिश और फिशेज आर देयर इन द एक्वेरियम। नाउ इफ़ आई आस्क कि बताओ क्या है, तो जिसको पता नहीं होगा कि फ़िश का प्लूरल फिश ही होता है वो फिशेस चूज़ करेगा, और जनरली हम ऐसा बोल भी देते हैं, है ना। तो फिश का प्लूरल फिश होगा। आप लोग क्या आंसर करोगे? मैनी फिश आर देयर इन द एक्वेरियम। अब आर लगा है, मैनी बोला है, तो इट्स अंडरस्टूड कि ये फिश जो है एक से ज़्यादा है, क्योंकि मैनी बोला है, मैनी का मतलब ज़्यादा, काफ़ी, है ना। तो उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। तो आप जब ऐसे वर्ड्स देखते हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक ही तरीके से ये लिखे जाते हैं। डिपेंड्स कि इसका सेंटेंस में यूज़ एज सिंगुलर हुआ है या एज प्लूरल हुआ है, एक बोला है या एक से ज़्यादा बोला है। तो ये भी आप लोगों को नोट करके रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, नाउ अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोला है? सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। नो, यहाँ पर आई गेस ये पॉइंट गलत लिखा है, इसको हटा देना, ठीक है। इसका आप क्या लिखोगे? सम नाउन्स आर सिंगुलर इवन इफ दे आर रिटन इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स जिनको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, हम प्लूरल जनरली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एस या फिर ई एस लगा होता है किसी नाउन के आगे, है ना, किसी वर्ड के आगे एस या ई एस हो तो वो प्लूरल हो जाता है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे एस या ई एस लगा होता है, पढ़ने में भी लगता है प्लूरल है, लिखने में भी लगता है प्लूरल है, बट एक्चुअली में वो लिखने का तरीका ही ऐसा है, उसके स्पेलिंग ही वैसे हैं, उसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, वो एक्चुअल में सिंगुलर है। एक सिंपल सी एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ से देती हूँ मैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आप लोग काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, लेट्स से आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स।
अब ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है ये एस से एंड हो रहा है, डजंट मीन कि मैथमेटिक्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, है ना। मैथमेटिक्स कोई प्लूरल वर्ड तो नहीं है, एक ही सब्जेक्ट का नाम है, उसे मैथ्स या मैथमेटिक्स बोलते हैं। ऑल्दो वो एंड किससे हो रहा है, एस से हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी ना मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, नो, आई वुड से मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से फिजिक्स। अब फिजिक्स भी एस एंड से हो रहा है, बोलने में भी प्लूरल लगता है, बट सिंगल सब्जेक्ट का नाम है ना। तो ये जो लिस्ट आप लोगों को दिख रहा है ये ऐसे ही कुछ वर्ड्स की है जो उनको हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ऑल्दो वो देखने में प्लूरल लगते हैं। जैसे कि न्यूज़ है, मीजल्स, मम्स, कैलकुलस, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, मोलासेस, डिजीनेस, या फिर काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ESS से एंड होते हैं, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल, जिससे आपको पता चले कि आपको सेंटेंस कैसा आ सकता है। ऑलराइट, लेट्स से मैं बोलूँ डार्ट्स इज और आर माई फेवरेट गेम, ठीक है। देयर वर और वॉज अ बैड न्यूज़, ठीक है। अब मुझे बताओ कहाँ पे आप लोग कौन सी वर्ब चूज़ करने वाले हो इधर। तो डार्ट्स इज़ और आर माई फेवरेट गेम। अब डार्ट्स जो है वो मेरी फेवरेट गेम है, क्या ये वर्ड एस से एंड हो रहा है तो क्या ये प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा गेम के नाम होंगे, नहीं, डार्ट्स तो एक ही गेम है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इज़ माई फेवरेट गेम, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना। देयर वर अ बैड न्यूज़, देयर वॉज अ बैड न्यूज़, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर कंसीडर की जाती है, तो देयर वॉज अ बैड न्यूज़, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। तो ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पढ़ने में प्लूरल लगते हैं, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर, हमेशा ध्यान रखनी है ये चीज़। ऑलराइट, समझ आ गया सबको। जैसे मैंने मैथमेटिक्स वाली एग्जाम्पल दी, तो वैसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिजिक्स इज और आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। तो फिजिक्स इज होगा या फिजिक्स आर होगा, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, एक ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज बोलने में प्लूरल लगता है, लिखने में प्लूरल लगता है, बट प्लूरल नहीं है, समझ आया। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, दीज वर्ड्स सीम टू बी प्लूरल बट एक्चुअली ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये वाली एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ, इसके भी और बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, एज इन यहाँ देखो क्या बोला है, देर आर स्मॉल ग्रुप ऑफ नाउन दैट एग्जिस्ट ओनली इन प्लूरल फॉर्म। अब जो कुछ नाउन्स होते हैं, जो मैंने पहले इससे वाला पॉइंट बताया, वो देखने में क्या थे, प्लूरल थे, लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर थे, ऑलवेज सिंगुलर। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये ऑलवेज प्लूरल्स हैं, ऑलवेज प्लूरल, मतलब इनका कोई सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं, ये प्लूरल ही कंसीडर किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ आप घर पे कैंची यूज़ करते हो, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हो, सिजर और सिजर्स, तो आप बोलोगे मैम हम उसे करेक्टली बोलते हैं सिजर्स, सीज़र नहीं बोला जाता। तो क्या हम एक कैंची को सीजर्स बोल रहे हैं, तो वो एक से ज़्यादा तो नहीं हुई ना, वो प्लूरल ही कंसीडर की जाती है हमेशा, ठीक है। एस भी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो सिंगुलर है, वो हमेशा प्लूरल है। जो पीछे मैंने आपको पॉइंट नंबर 9 बताया, उसका टोटल अपोजिट हो गया, राइट। एक और वर्ड हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से हम जीन बोलते हैं या जीन्स, हम जीन्स बोलते हैं। चश्मे को स्पेक्टेकल बोलते हैं या स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, चाहे एक हो चाहे 10 हो, है ना। शॉर्ट्स, सॉक्स, राइट। देन यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, लाइक स्टेयर्स, कस्टम्स, ट्राउजर्स भी आ गया यहाँ पर, आई ग्लासेस, है ना। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स हमेशा किस में कंसीडर किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में, और इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। लाइक जीन्स को मैं कभी जीन नहीं बोल सकती, मेरे को एक जीन चाहिए, नहीं, आई वॉन्ट 1 जीन्स, एक हो 10 हो 1 बोलोगे, लाइक जीन्स बोलोगे, ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि एक्चुअली इसका यूजेज सेंटेंस में कैसा है। ध्यान से देखना सब लोग।
नाउ आपके पास यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वर्ब। तो आप लोगों के पास टाइम है और बताओ क्या होना चाहिए। पहले वेयर आर और इज़ माई ट्राउजर्स। हमारा नाउन क्या है? ट्राउजर्स। मैंने आपको क्या बताया कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? ऑलवेज प्लूरल वाली कैटेगरी से, हमेशा प्लूरल है। तो हम इसके साथ वर्ब कौन सी कंसीडर करेंगे? प्लूरल। वेयर आर माई ट्राउजर्स, वी नेवर से वेयर इज़ माई ट्राउजर्स। ठीक है, अब देयर इज़ और आर अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इन माई बैग। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब ट्राउजर्स तो बोला है लेकिन डिफाइन कर दिया कि कितने हैं, उसके आगे एक नंबर डिफाइन कर दिया कि कितने हैं। कितने ट्राउजर्स हैं? सिर्फ एक जोड़ा। एक जोड़ा एज इन एक ट्राउजर्स है, ठीक है, एक है। तो यहाँ पर हम लोग वर्ब कौन सी कंसीडर करेंगे? सिंगुलर। अब आपको यहाँ से कुछ डिफरेंस समझ में आया? मैं आप लोगों को समझाती हूँ। क्या है कि जब तक ये वाले जो आपके नाउन्स दिख रहे हैं ये आपको जनरली सेंटेंस में दिया, ऐसे ही सेंटेंस में दिया, देयर आर ऑलवेज प्लूरल। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए, स्पेसिफाई कर दिया जाए सेंटेंस में कि कितने हैं, कितने सीजर्स हैं, 1 पेयर है, 2 पेयर है, 3 पेयर है, कितने आई ग्लासेस हैं, 1 जोड़ा है, 2 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो उस वक्त आप लोगों को क्या करना है? अकॉर्डिंगली वर्ब का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे बोलता है देयर आर अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, एक जोड़ा है, सिंगल है तो इज, अ की जगह मैं 2 लिख दूँ, 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो अब क्या लगेगा? आर लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 बोला है, एक से ज़्यादा है तो वो भी प्लूरल हो जाएगी। तो जब डिफाइन कर दिया जाए कि कितने हैं, अकॉर्डिंगली आप इनके साथ वर्ब भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अकेला वर्ड सेंटेंस में दिया है वर्ब इज ऑलवेज ऑलवेज प्लूरल, क्योंकि ऑलवेज प्लूरल कैटेगरी से हैं। ठीक है एवरीबडी, आई गेस दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है कि देर आर सम नाउन्स विच डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। जो कुछ नाउन्स होते हैं लाइक मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उनके आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। ठीक है, और कौन से वाले आर्टिकल्स? मेजरली ए और एन। आर्टिकल्स तो सबको पता है, ए एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो जो हमारा मटीरियल नाउन होता है, मटीरियल नाउन मैंने आपको समझाया था क्या होता है। उसके आगे पॉइंट नंबर 1, ए एंड एन आर नॉट यूज्ड। इनके साथ हम ए और एन लगाते ही नहीं हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, जो द है वो हर बार नहीं लगता, क्योंकि द जो आर्टिकल होता है वो एक क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। हम इसको हर चीज़ के साथ, हर नाम के साथ नहीं लगाते। द आर्टिकल सिर्फ उन्हीं नेम्स के साथ लगाया जाता है जो यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर कोई मटेरियल नाउन यूनिक स्पेसिफिक है तो उसके साथ द लगाया जा सकता है। तो द कैन बी यूज्ड when a material noun is specified। जब एक मटेरियल नाउन को आप स्पेसिफाई कर देते हो उस वक्त आप इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर वाली एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। आई लाइक अ गोट। ठीक है, दिस इज योर सेंटेंस नंबर 1। नेक्स्ट, I like a gold of Dubai। ठीक, अब 2 सेंटेंस देखो और डिफरेंस देखो। फर्स्ट सेंटेंस मैंने क्या लिखा? फर्स्ट सेंटेंस में लिखा आई लाइक अ गोल्ड। पहले ही मैंने डिफाइन कर दिया ए और एन कभी नहीं लगता, तो यहाँ से लगेगा ही नहीं आई लाइक गोल्ड, क्योंकि गोल्ड क्या है? मटीरियल नाउन। ए और एन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ए और एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब होता है 1। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा कि जो हमारे मटेरियल नाउन्स होते हैं वो तो अनकाउंटेबल होते हैं। हम कैसे बोलेंगे एक सोना, हम कैसे बोलेंगे एक चांदी, हम कैसे बोलेंगे कि एक प्लास्टिक, ऐसा तो नहीं बोलते ना हम लोग। हम उसकी क्वांटिटी में बात करते तो ए और एन तो लगेगा ही नहीं, नहीं लगा। सेकेंड एग्जाम्पल, आई लाइक अ गोल्ड ऑफ दुबई। ए तो नहीं लिखना, ये तो हमें पता है, ए लगेगा ही नहीं गोल्ड के साथ, किसी भी मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर द लग सकता है। यहाँ क्या आएगा? आई लाइक द गोल्ड ऑफ दुबई। वाई? क्योंकि किसी आम गोल्ड की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक गोल्ड की बात हो रही है। और कौन सा गोल्ड? जो दुबई का है। तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर मटेरियल नाउन को क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया, इससे एक अलग बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया हमने से कि ये गोल्ड है पर ये दुबई का है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। उस वक्त हम इसके साथ आर्टिकल द लगा सकते हैं, लेकिन ए और एन कभी नहीं लगेगा। नाउ चेक दिस एग्जाम्पल, माई सिस्टर लाइक सिल्वर नॉट गोल्ड।
और नेक्स्ट है माई सिस्टर लाइक सिल्वर नॉट गोल्ड। यहाँ पर तो सही है दोनों सेंटेंसेस, बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट। आई गेस जो इनकरेक्ट है वहाँ पर क्या होना चाहिए था, लाइक्स अ सिल्वर होना चाहिए था, बट ए नहीं आएगा, दोनों ही सही है यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों में आर्टिकल नहीं दिया हो तो दोनों सही है, किसी स्पेसिफिक की बात तो हो नहीं रही है तो ए और एन भी नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 11। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, योर पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 12 कहता है कि जैसे आपको किसी बुक्स का टाइटल दिया है, किसी प्लेस का टाइटल है, किसी रेस्टोरेंट का नेम है, किसी होटल का नेम है, किसी ब्रांड का नेम है, अगर वो प्लूरल फॉर्म में लिखा है तो वो उसका नाम ही वैसा है, वो उसका टाइटल ही वैसा है। तो ऐसा नहीं है कि प्लूरल नाम दिया है तो हम उसको प्लूरल कंसीडर करेंगे, हम उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। जैसे एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ मैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल, डोमिनोज सब जाते हो, ठीक है, डोमिनोज सब जाते हो। अब मैं बोलूँ डोमिनोज इज़ और आर माई फेवरेट रेस्टोरेंट, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया, डोमिनोज इज़ और माई फेवरेट रेस्टोरेंट। तो आप क्या बोलोगे, डोमिनोज इज़ माई और डोमिनोज आर माई। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई हम तो आर बोलेंगे क्योंकि डोमिनोज है, प्लूरल वर्ड है, लेकिन ये तो नाम है ना, ये नेम ही ऐसा है, इस रेस्टोरेंट का टाइटल ही ऐसा है, तो ये प्लूरल है, लिखने में प्लूरल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, हम क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर कंसीडर करेंगे। वैसे ही कोई बुक है, कोई मूवी है, कुछ भी है जिसका नाम रखा ही प्लूरल फॉर्म में है तो उसे हम लोग प्लूरल कंसीडर नहीं करके चलेंगे, उसे हम लोग हमेशा सिंगुलर कंसीडर करके चलेंगे। समझ गए आप लोग बात। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कृष्णा ब्रदर्स सर्व्स द, चलो एक सेकेंड, सर्व्स और सर्व द बेस्ट परांठास, ठीक है, हम ऐसा लिख देंगे, कृष्णा ब्रदर्स सर्व और सर्व्स द बेस्ट परांठास। नाउ व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका आंसर यहाँ से क्या होगा, सर्व या सर्व्स। तो हम लोग क्या आंसर लेके चलेंगे यहाँ पर, सर्व्स, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमारा ये वर्ड या नेम या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, ये तो बेसिक रूल सबको पता है, आपका जो प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो हम लोग इसको सिंगल कंसीडर करते हुए सर्व्स लगाएंगे, अगर हम प्लूरल कंसीडर करते तो हम सर्व लगाते हैं, राइट। अब यहीं पे ये एग्जांपल दे दो, द गैंग्स ऑफ वसेपुर इज़ माई फेवरेट मूवी। अब गैंग्स बोला है तो मैं आर माई फेवरेट थोड़ी बोलूँगी, मूवी का टाइटल ही ऐसा है तो इज़ हो गया। नेक्स्ट, द पैलेस ऑफ वर्सिलीज इज़ एन इनक्रेडिबल नरेशन ऑफ फ्रांस, अगेन प्लूरल है यहाँ से तो इस कंसीडर कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का टाइटल अगर प्लूरल हो तो डजंट मीन हमें इसको प्लूरल कंसीडर करना है, वी कंसीडर इट सिंगुलर ओनली। ऑलराइट, आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब लास्ट में एक और पॉइंट मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ, कुछ और वर्ड्स आप लोगों को करवाने वाली हूँ, वो भी ऑलवेज सिंगुलर हैं, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो लिख लो, ये वाला पॉइंट भी लिखना चाहो तो देयर आर सम नाउन्स which are always singular and have no plural form, कोई भी इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि फर्नीचर, हम कभी भी फर्नीचर्स नहीं बोलते, कहीं भी सेंटेंस में फर्नीचर्स देखो या इसको इसके साथ आर लगा हुआ देखो या कोई प्लूरल वर्ब लगा हुआ देखो, गलत है। लगेज, लगेजेस नहीं बोलते, हमेशा लगेज बोलते हैं। बैगेज, बैगेजेस नहीं बोलते, हमेशा बैगेज बोलते हैं। मोर एग्जाम्पल्स, फ्यूल, फ्यूल्स नहीं बोलते, हमेशा फ्यूल बोलते हैं। इंफॉर्मेशन, ऑनेस्टी, ऑनेस्टीज नहीं बोलते, राइट। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको आप हमेशा हमेशा सिंगुलर कंसीडर करके चलते हो। नॉलेज, राइट, merchandise. So these are some words which are always what, singular, ठीक है, समझ आ गया सबको। जैसे देख लो, होमवर्क हो गया, हम कभी भी होमवर्क्स नहीं बोलते,
डस्ट हो गया, हम कभी भी डस्ट नहीं बोलते। तो आप इन शॉर्ट देखो तो ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स को ऑब्वियसली वी कैन नॉट राइट इन प्लूरल फॉर्म बिकॉज वो सिंगुलर प्लूरल होते ही नहीं है, नंबर्स में वो डिफाइन ही नहीं होते है ना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ऑलराइट, तो ये जो आपके 12 to 13 रूल्स मैंने बताए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें हेल्प करेगी, जिसके हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद एक लास्ट केस मुझे आप लोगों को करवाना है, दैट इज द पोजेसिव केस ऑफ नाउन। अब ये जो पोजेसिव केस ऑफ नाउन है, ये मैं आपको कल की क्लास में बिफोर द प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगी। इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स, आपको समझाने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए हमने क्या क्या पढ़ा और कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, सो इसी के साथ मैं ये लेक्चर रैप अप कर रही हूँ। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।